कारक। ईद का नाम आते ही स्वादिष्ट सेवइयां खाने का मन ललचाने लगता है। सब सेवइयां का उपहार देना नहीं भूलते। सजे धजे बाजारों से सामान खरीदे जाते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द अगर ना हो तो इन वाक्यों का अर्थ समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि ये शब्द हमें वाक्य में दूसरे शब्दों से उनके संबंध के बारे में बता रहे हैं। ये सभी रेखांकित शब्द चिन्ह हैं। इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के संबंध के बारे में बताते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। विभक्ति। कारकों को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग निम्नलिखित है। कारक का नाम, कर्ता, विभक्ति चिन्ह ने, प्रयोग अमय ने खाना खाया। कारक का नाम कर्म, विभक्ति चिन्ह को, प्रयोग माँ बच्चे को बुला रही है। कारक का नाम करण, विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा, साधन के रूप में, प्रयोग पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। कारक का नाम संप्रदान, विभक्ति चिन्ह के लिए, को, देने का भाव, प्रयोग हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए। कारक चिन्ह अपादान, विभक्ति चिन्ह से, अलग होने का भाव, डर का भाव, प्रयोग पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। कारक का नाम संबंध, विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, नी, प्रयोग उसने कपड़े की दुकान खोली है। कारक का नाम अधिकरण, विभक्ति चिन्ह मैं, पर, ऊपर, के भीतर, प्रयोग वह घर में सो रहा है। कारक का नाम संबोधन, विभक्ति चिन्ह हे, अरे, प्रयोग हे भाई जरा इधर तो आना। कर्ता कारक ने। कर्ता का अर्थ है काम को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे पिता ने बेटे को व्यापार करने के लिए रुपए दिए। दोस्तों ने एक दूसरे को चुटकुले सुनाए। माँ ने बेटे से घर देर से आने का कारण पूछा। आपने देखा कि ऊपर के वाक्यों में पिता, दोस्तों, माँ आदि करता है और वाक्य में ये रुपए देने, चुटकुले सुनाने एवं कारण पूछने का काम कर रहे हैं। इनमें कर्ता कारक पर सर्ग ने लगा है। अधिकतर ने विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में किया जाता है। जैसे रेखा ने किताबें रखी, विजय ने फूल का पौधा उगाया। अकर्मक धातुओं के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे बच्चा सोता है, माँ आराम करती है। कई बार वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह को, से द्वारा का भी प्रयोग हो गया है। जैसे नितिन को भूख लगी थी, मीतू से दौड़ा नहीं गया, नेता द्वारा भाषण दिया गया। कर्म कारक को। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसे बताने वाला परसर्ग को है। जैसे सोनू ने नीलेश को अपना कार्य दिखाया, जादूगर ने बच्चों को तमाशा दिखाया, अवनी ने पुस्तक पढ़ ली। उपयुक्त वाक्यों में नीलेश को, बच्चों को तथा अवनी ने कर्म कारक है, क्योंकि इन पर क्रिया कार्य दिखाया, तमाशा दिखाया तथा पुस्तक पढ़ ली का फल पड़ रहा है। माँ ने किताब पढ़ी। क्या पढ़ी? उत्तर किताब। यहाँ कर्म अप्राणीवाचक है, अतः यहाँ पर सर्ग नहीं लगा। विभक्ति के बिना कर्म का पता लगाने के लिए क्रिया में कहाँ या क्या प्रश्न पूछा जाता है। करण कारक से, के द्वारा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से, के द्वारा होती है। जैसे माँ ने आलू को पानी से धोया, मोहन गाड़ी द्वारा हवाई अड्डे गया, दाल को कड़छी से हिलाओ। यहाँ पानी से, गाड़ी द्वारा एवं कड़छी से कार्य संपन्न हुआ है। इन सभी में करण कारक का प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक के लिए, के वास्ते, को, हेतु। वाक्य में शब्द के जिस रूप से किसी को देने या किसी के लिए कुछ करने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति
के लिए, के वास्ते, को हेतु है। जैसे अच्छे परिणाम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। परिवार चलाने के वास्ते उसने अनेक कार्य किए। माँ ने बच्चे को खिलौना दिया। माँ ने मौसी को मिठाई भेजी। अपादान कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, डरने, दूर होने, तुलना करने अथवा सीखने के भाव का बोध होता है, उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, अलग होने का भाव। सोहन मोहन से अच्छा गाता है, तुलना का भाव। सभी चाचा जी की डांट से कांपते हैं, डर का भाव। मेरा कार्यालय घर से दूर है, दूरी का भाव। मैं अपनी सहेली से गीत गाना सीख रही हूँ, सीखने का भाव। शर्म, घृणा, प्रेम एवं ईर्ष्या के भाव में भी इसका प्रयोग होता है। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। वाक्य में संख्या के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मेरी कमीज फट गई है, ये बच्चों की किताबें हैं, रोहन के सभी बेटे बहुत होशियार हैं। अधिकरण कारक मैं, पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान एवं काल का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह मैं, पर, ऊपर, के भीतर हैं। जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं, घर के भीतर कोई चोर है, वह शाम को आएगा, वह 4:15 पर पहुंचा। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने का, पुकारने आदि का ज्ञान हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें हे, अरे, ओ आदि संज्ञा के पहले लगते हैं एवं संज्ञा के साथ संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हे प्रभु, इसे जल्दी स्वस्थ करो। ए लड़के, यहाँ गंदगी क्यों फैला रहे हो? अरे बिटिया, ध्यान से चलो। हे भगवान, इस वक्त मैं कहाँ जाऊं? अरे बेटा, आज आने में इतनी देर कर दी। ध्यान देने योग्य बातें। करण एवं अपादान कारक में अंतर। करण कारक एवं अपादान कारक दोनों में से उपसर्ग का प्रयोग होता है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के लिए होता है, जबकि अपादान कारक में तुलना एवं अलग होने के भाव आदि के लिए होता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। करण कारक राजेश पेंसिल से लिखता है, पेंसिल साधन के रूप में। आपादान कारक दीदी ने तवे से रोटी उतारी, तवे से अलग होने का भाव। वह बस से स्कूल गया, बस साधन के रूप में। आपादान कारक वह स्कूल से घर आया, स्कूल से अलग होने का भाव। हमने सीखा वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से करते हैं, कारक कहलाते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। कारक के 8 भेद है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कुछ कारकीय चिन्ह एक से अधिक कारकों में प्रयुक्त हो सकते हैं।